दिल्ली 2020 दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा सहित अन्य 5 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जानबूझकर सामूहिक या फिर एक जैसे नजरिए से बचने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि वो संतुष्ट हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ पहली ही नजर में आरोप साबित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि उमर खालिद को और शर्जील इमाम को कोई राहत नहीं दी गई है। जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली दंगा 2020 मामले में जहां उमर खालिद शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, वहीं गुलफिशा सहित 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से 1 साल के भीतर सभी गवाहों के बयान दर्ज करने और इस मामले में फैसला सुनाने को कहा है। वहीं गुलफिशा सहित जिन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है, 12 शर्तों के साथ यह जमानत दी है और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि इन लोगों ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो फिर निचली अदालत इनकी जमानत को रद्द कर सकता है। वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि वो चाहें तो 1 साल बाद इस मामले में जमानत की गुहार निचली अदालत में लगा सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण को यहाँ पर आपने सुना। 2 आरोपियों को जमानत नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये इन दोनों आरोपी के नाम है जिन्हें एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। 7 आरोपियों में से 5 को फिलहाल जमानत दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जमानत 5 को दी गई, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया कि एक बहुत बड़ा झटका इन दोनों के लिए। जिन्हें जमानत दे दी गई है उनमें गुलफिशा फातिमा का नाम है, शिफाउर रहमान का नाम है, मिरान हैदर का नाम है, शादाब अहमद का नाम है, मोहम्मद सलीम खान का नाम है। इन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्जील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं दी गई। एक बड़ा फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है।